गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था हमारा? भाई लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था? तनु, पूनम। आवाज आ रही है सभी को मेरी? अशकीरत, भावना। यस सर। लास्ट सेशन में क्या हुआ था अशकीरत अपना? टाइटल को एसईओ करना सीखा था हमने। टाइटल और डिस्क्रिप्शन का कर लिया था ना? यस सर, डिस्क्रिप्शन में वो 160 कैरेक्टर्स के बारे में बताया था आपने, कितने ही रिक्वायरमेंट होती है 160। सो आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट ऑप्टिमाइजिंग पेज कंटेंट। ओके, तो कंटेंट हम लोगों का जो होता है पेज के ऊपर, जो हम लोग आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं। फ्राइडे। क्या कह रहे हो अशकीरत? सर फ्राइडे क्लास नहीं लगी थी आपकी? फ्राइडे? हाँ, फ्राइडे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था शायद। फ्राइडे को ट्राई कर रहा था बट ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मेरा। पता नहीं क्या इशू आ रहा था। ओके, तो अभी जो है ऑप्टिमाइज करना है हमें पेज कंटेंट को। तो कंटेंट एसईओ इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ एंड हैज टू डू विद ऑप्टिमाइजिंग द एक्चुअल कंटेंट फॉर योर टारगेट कीवर्ड्स। मतलब ऑन पेज एसईओ में जो मेजर पार्ट है वो यही है कि आप अपने कंटेंट को कीवर्ड के जो आपका टारगेट कीवर्ड है उसके अराउंड में कैसे ऑप्टिमाइज करते हो। बिफोर पब्लिशिंग अ पीस ऑफ कंटेंट, ठीक है, आप जैसे ही पीस अपने कंटेंट को पब्लिश करने जाओगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू डू कीवर्ड रिसर्च। मतलब आपको अपना कीवर्ड रिसर्च वाला काम पहले कंप्लीट करके रखना है कि आपको किस तरीके के कीवर्ड जो है यूज करने हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर क्या क्या आर्टिकल आपको पब्लिश करना है, वो सारा काम आपका डन होना चाहिए। This is necessary to find out what search terms users are typing in the search box and create content that can satisfy their intent. Okay, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूजर एक्चुअल में सर्च बॉक्स में क्या लिखकर सर्च करता है, और हम लोगों को जो कंटेंट बनाना है वो उनके इंटेंट को, मतलब जो यूजर हैं हमारे, उनके इंटेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही हमें काम करना है। राइट, ठीक है। उसके बाद है हेडिंग्स एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग। तो हम लोगों के पास H1 टैग। सो जहाँ मतलब यहाँ पर हम लोगों के पास HTML में H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती है। ठीक है, मतलब एक होते हैं ना कि टॉप मोस्ट हेडलाइन हो गई, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स हो गई, तो ऐसा आपने देखा भी होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग HTML में भी सिमिलर वे में H1 से लेके H6 हेडिंग्स का यूज करते हैं। तो H1 के लिए जो हमारे हेडिंग्स के जो रूल्स हैं, मतलब H1 से लेके H6 तक के ही हेडिंग रूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ रूल्स हैं, वो क्या रूल्स हैं, ठीक है। ईच पेज नीड्स टू हैव ओनली वन H1 टैग। मतलब कि
जितने भी आपके वेब पेजेस होंगे, ठीक है, सबके ऊपर जो है एक सिंगल H1 टैग होना जरूरी है। और देखिए H1 एक से ना ज्यादा होगा ना एक से कम होगा, मतलब एग्जैक्टली सिंगल H1 टैग होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं और उसमें हमारा जो टाइटल वाला पार्ट होता है जो हमसे वो बाय डिफॉल्ट पूछता है, मतलब योस्ट एसईओ इंस्टॉल किए बिना जो हमसे हेडिंग टाइटल मांगता है, वो बेसिकली क्या बन जाती है, H1 टैग में इंसर्ट हो जाती है, मतलब H1 लेवल की हेडिंग हो जाती है। क्लियर है? यस सर। Okay, so you can either choose to have the same title and H1 tag or provide an alternative title for the heading। मतलब कि हम लोगों का यहाँ पे मर्जी है कि हम लोग सेम हेडिंग और टाइटल में सेम चीज रखना चाहते हैं या अलग अलग रखना चाहते हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग रखें, क्योंकि जो आपका टाइटल है, जो टाइटल टैग के अंदर आता है, उसका मेन रोल ये है कि वो आपके क्लिक्स बढ़वाए। ठीक है, तो वो आप यही चाहोगे कि उस टाइटल के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ठीक है, तो दैट वुड बी फॉर लाइक H1 टैग, फॉर टाइटल टैग। ठीक है, और H1 टैग की अगर मैं बात करूं, सो H1 टैग में आपकी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि आपका जो हेडलाइन है, ठीक है, वो आपका मतलब यूजर को एक मोटिवेट करे कि वो आपका कंटेंट आगे का पढ़े अच्छे से। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ये तो आपको ट्राई करने के अलग अलग रखने हैं। यस सर। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखाया गया है एग्जाम्पल में, एसईओ कोर्स, ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, लर्न एसईओ फास्ट एंड इजी। तो ये जो है हमारा क्या है, बेसिकली टाइटल है और एसईओ कोर्स सिर्फ इतना ही। ये है हमारी पेज की हेडलाइन। ठीक है, एज फार एज द अदर हेडिंग्स आर कंसर्न, ठीक है, मतलब अगर मैं दूसरी हेडिंग्स की बात करूं, S2 एंड S3, द थिंग्स यू नीड टू हैव इन माइंड आर द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास कुछ चीजें माइंड में रहनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग अ सिंगल वर्ड फॉर अ हेडिंग, मतलब यू शुड अवॉइड कि हम लोगों का जितनी भी हेडिंग्स, चाहे लेट इट बी H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है, so you should not keep it as a single word heading। ठीक है, because आपके पास if you are having some other opportunities of writing a keyword over there, ठीक है, तो you should write। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई ये करते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली वो कीवर्ड ना लिख के रिलेवेंट कीवर्ड्स का यूज कर ले वहां पर। ठीक है, और सब हेडिंग्स के अंदर रिलेवेंट कीवर्ड यूज करने से बेनिफिट ये होगा कि वो इंटेंशनली आर्टिकल बहुत ज्यादा ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये आर्टिकल जो है इस कीवर्ड के अराउंड ही है। ठीक है, और उनको अगर हम लोग अपनी सब हेडिंग्स को, इफ वी आर मेकिंग ऑल ऑफ देम वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, सो यूजर्स विल बी मतलब मोर इंटरेस्टेड इन आर कंटेंट। ठीक है, तो वो जो है ज्यादा टाइम हमारे कंटेंट के ऊपर बिताएंगे। तो हम लोगों का ट्राई यही रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ड्वेल टाइम अपना बढ़ाएं। ठीक है, ड्वेल टाइम हाई करें, बाउंस रेट कम से कम करें। ठीक है, तो इसमें सब हेडिंग्स और हेडिंग्स का मेन रोल रहता है कहीं ना कहीं। use headings hierarchically। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज हेडिंग्स हायरार्किकली। दैट इज द फर्स्ट हेडिंग टैग इज द H1 टैग एंड देन H2 एंड देन H3 एंड देन H4। ठीक है, इफ वी हैव सम अदर हेडिंग लाइक after H2 heading, ठीक है, we have another we have headlines in the same level of H2। ठीक है, so we will write H2 not H3। ठीक है, और अगर हम लोगों का H2 के अंदर वो आ रही है हेडिंग, तो देन वी विल राइट H3 ओनली। ओके, तो द सब हेडिंग्स आर अ ग्रेट प्लेस टू यूज रिलेटेड कीवर्ड्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोगों को रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करने के लिए बेस्ट प्लेस है। ठीक है, उसके बाद है इमेजेस एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने ये सर्च किया नॉर्मल। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा टाइटल है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स, एग्जांपल्स एंड बेनिफिट्स। अब हो सकता है यहाँ पर सेम चीज हेडिंग में भी रखी हो, मेरे हिसाब से
सौरभ जैन का देख लेते हैं। सौरभ जैन इसको अच्छे से यूज करते हैं, सौरभ जैन। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर है, ठीक है, तो ये वाला देखते हैं हम लोग। इसमें H1 हेडिंग जो है डिफरेंट होगी हमारी। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर फ्री, ये मेरे हिसाब से H1 होगा यहाँ पे। इंस्पेक्ट करके देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये वाला जो है H1 है हमारा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और अगर हम टाइटल की बात करें, सो वी हैव लाइक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग इन इंडिया बाय सौरभ जैन। सो वी हैव डिफरेंट टाइटल एज वेल एज डिफरेंट हेडिंग ओवर द सेम पेज, ठीक है। तो सौरभ जैन इसको बहुत अच्छे वे में यूज करते हैं, ठीक है, तभी मैंने सौरभ जैन का सर्च किया, क्योंकि बाकी के जगह पे आपको मेजोरिटी ऑफ ब्लॉग्स पे, मेजोरिटी ऑफ आर्टिकल्स पे आपको यही चीज देखने को मिलेगी, दैट दे आर यूजिंग सेम H1 हेडिंग एज लाइक व्हाट दे आर यूजिंग इन टाइटल टैग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस अगर मिल रहे हैं तो दोनों आपको प्रॉपर यूज करना है। टाइटल के लिए क्योंकि टाइटल का मैंने आपको बताया वो क्लिक थ्रू रेट, CTR बढ़ाने के लिए यूज किया जाना चाहिए, और H1 हमारा कोई किसी एक्शन को लेने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या फिर हमारा जो है कंटेंट आगे पढ़े यूजर, तो उसके लिए हम लोगों को करना है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है या कोई डाउट है? मतलब इजी टू रीड होना चाहिए सर टाइटल। इजी टू, एक सेकेंड रुकिएगा। इजी टू रीड तो नहीं बोलूंगा मैं, इजी टू रीड तो होना ही चाहिए, वो तो आपका हेडिंग भी होना चाहिए, टाइटल भी होना चाहिए। बट जब जो मेन पॉइंट ये है कि टाइटल आपका क्या कर रहा है, टाइटल मोटिवेट कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे आए। बट हेडिंग किस लिए मोटिवेट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ा जाए आपका, ठीक है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के आप अपनी हेडिंग और टाइटल को लिखना है। ओके, क्लियर है अश्किरत? यस सर। हम्म, यहाँ तक में कोई डाउट है? क्योंकि ये जो आपका कोल्स ब्रिज वाली कंपनी आप बोल रहे थे ना अशकीरत, उसमें यही सब चीजें पूछते हैं, मतलब आपकी हेडलाइंस के बारे में, आपके जो मेजर पॉइंट्स हैं एसईओ से रिलेटेड, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड, तो इन सब पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है। ओके, सो उसके बाद है हमारा इमेजेस एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, ठीक है। तो इमेजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, ठीक है, दे मेक अ पेज मोर इंटरेस्टिंग एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब अभी यहाँ पर हम लोग इमेजेस और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो हम लोग इमेजेस और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स अपने पेज पर यूज करते हैं। सो अब ये प्रेजेंटेशन तो बढ़ा देते हैं, बट इनके साथ दो प्रॉब्लम्स है। दो प्रॉब्लम्स क्या है कि पहली प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सर्च इंजन है वो उसको नहीं समझ आएगा कि आपकी इमेज किस बारे में है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप अब आपका जितनी ज्यादा आप मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज करोगे उतना ही पेज आपका हैवी हो जाएगा, राइट। दोनों पॉइंट समझ आए कि प्रॉब्लम क्या क्या है मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज करने के साथ। मतलब आप हम लोग बोलते हैं कि हमारी होम पेज पर ज्यादा से ज्यादा इमेजेस होनी चाहिए, वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा इमेजेस यूज करें ताकि वो अच्छी लगे, ठीक है। बट अच्छी लगानी है, मतलब अच्छी दिखानी है वेबसाइट हमारी, बट हम लोगों को एट अ कॉस्ट ऑफ स्पीड नहीं करना वो, ठीक है। हमारे लिए स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेबसाइट की हमारी। तो अगर इफ वी आर डिजाइनिंग आवर वेबसाइट इन अ कूल वे, बट एट अ कॉस्ट ऑफ स्पीड, देन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। हम लोगों को नहीं करना है ऐसा, ठीक है। वेस्ट ऑफ एफर्ट्स भी होंगे यहाँ पे हमारे। तो ऐसा अब इन दो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे मेन चीज, प्रॉब्लम समझ आई सभी को? अशकीरत, प्रॉब्लम समझ आई कि क्या क्या यस प्रॉब्लम्स आते हैं सर। मल्टी? यस सर। हाँ, अब देखिए तीसरी एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं, ठीक है, जो आंखों से नहीं देख सकते, तो वो भी जो है इंटरनेट तो सर्फ करते हैं, ठीक है। वो कैसे इंटरनेट सर्फ करते होंगे? डू यू हैव एनी आइडिया कि हाउ दे आर सर्फिंग द वेब?
कैसे, कौन बताएगा? जो विजुअली डिसे विजुअली चैलेंज लोग हैं वो कैसे जो है इंटरनेट को सर्व कर रहे हैं? कोई आइडिया है किसी को? अब देखिए कहीं ना कहीं वो वॉइस सर्च के थ्रू करते होंगे। मतलब आपके पास आपके मोबाइल में भी वॉइस सर्च कमांड है। आप सबके मोबाइल में वॉइस सर्च कमांड होता है। यस सर। ठीक है, तो वो वॉइस सर्च कमांड के थ्रू जो है कहीं ना कुछ सर्च करते हैं, और साथ ही साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी स्क्रीन उनको रीड करके बताता है, जिससे वो अपना डिसीजन में बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है उनको भी चैलेंज ये आता है कि वो मल्टीमीडिया एलिमेंट को नहीं समझ सकते कि ये इमेज किस बारे में है। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन हमारे पास होने चाहिए। पहला प्रॉब्लम यही है कि सर्च इंजन नहीं समझ रहा, और सिमिलर है कि कोई मतलब विजुअली चैलेंज लोग भी इसको नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, या दूसरा पॉइंट भी समझ सकते हो, कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज कर रहे हो। पॉइंट्स क्लियर हो गए? ठीक है, तो अब प्रॉब्लम्स तो तो हमारे सर पास है, स्पीड बट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप इमेजेस को जो है कंप्रेस करते हो। ठीक है, अगर बेस्ट वे में यूज करना है तो WEBP फॉर्मेट में आप इमेजेस यूज कीजिए, या फिर आप CDN का यूज करते हो। ठीक है, CDN का मतलब क्या है, किसी को आइडिया है? सर CDN नेम का नेम सुना है। ओके, नेम नेम सुना है, चले कोई बात नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यूज ओरिजिनल इमेजेस, सबसे पहली चीज क्या है कि एसईओ ऑप्टि अगर आपको इमेजेस को भी एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना है तो आपको ओरिजिनल इमेजेस यूज करनी है। इफ यू नीड टू यूज एन एग्जिस्टिंग इमेज फ्रॉम द वेब, यू नीड टू रेफरेंस द सोर्स। मतलब कि अगर आप कोई इमेज ऐसी यूज कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तो आप उस सोर्स का रेफरेंस जरूर दोगे कि हाँ मैंने ये इमेज यहाँ से पिक की है। ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ द इमेजेस, मतलब अभी आपने बोला था ना कि हम लोग को कैसे स्पीड इंक्रीज करेंगे अपनी वेबसाइट की। सो आपको कंप्रेस करना है इमेज को। फॉर कंप्रेसिंग योर इमेजेस, ठीक है, यू कैन यूज स्मश प्लगइन इनसाइड द वर्डप्रेस CMS। ठीक है, तो अगर आप जो है वेबसाइट कस्टमाइज कर रहे हो, कोडिंग से बना रहे हो, तो यू हैव टू डू इट मैनुअली यूजिंग सम ऑनलाइन कंप्रेशन टूल्स। ठीक है, लाइक यहाँ पर आप सर्च कर लोगे इमेज कंप्रेसर। ठीक है, सो यू कैन सर्च फॉर दीज काइंड ऑफ टूल्स फॉर इमेज कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज अपलोड करोगे और यहाँ पर ये लोग जो हैं आपकी इमेज को कंप्रेस कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, बट अगर आपको बेस्ट वे में यूज करना है तो आप WEBP फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो इमेज का, और यू कैन यूज CDN की अगर अब हम बात करें तो CDN का मतलब क्या है, कौन बताएगा CDN का मतलब? CDN का सुना है सबने? अभी अभी शायद थोड़ा समझ आ जाए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे। आपके पास आपने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, आपने एक वेब पेज बनाने के बाद उसके अंदर एक वीडियो लगानी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप वीडियो अपलोड कर दो, अपनी वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड कर दो। दूसरा, आपने वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दी और यूट्यूब से यहाँ पर सिर्फ शो करवा रहे हो। तो किसमें जो है स्पेस ज्यादा ले रहा है आपकी वेबसाइट में, और दूसरी चीज स्पीड स्लो कर रहा है? क्वेश्चन समझ आया मेरा, अशकिरत? सर एक बार दोबारा करना, एक नेटवर्क इशू आ गया था सर। देखो, आपने वेब पेज बनाया,
उस वेब पेज के अंदर आपने आपके पास दो ऑप्शन है वीडियो यूज करने के। पहला ऑप्शन ये है कि आप वीडियो जो है आपकी खुद की बनाई हुई वीडियो आप अपलोड कर दो अपनी वेबसाइट के ऊपर और वो शो कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब पे डाल दो और यहाँ पर शो कर दो, मतलब सिर्फ यहाँ पर चलेगी लिंक के थ्रू, ठीक है। बट वो होस्ट कहाँ पे होगी, यूट्यूब पे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर है? यूट्यूब पे अपलोड और लिंक यहाँ पर हमने लगा दिया सर। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? स्टोरेज। देखिए स्टोरेज भी बढ़ाएगी प्लस आपके पेज की स्पीड भी स्लो करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर YouTube पे जब हम अपलोड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एज अ CDN वर्क कर रहा है। CDN कैसे? अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अब कंटेंट रखा है कहीं और, वो सिर्फ डिलीवर कर रहा है, मतलब वो नेटवर्क है कंटेंट रखने के लिए, और वो नेटवर्क जो है वो हमारे तक कंटेंट को डिलीवर कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अगर हम CDN का यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का ये CDN ही बन जाता है हमारे लिए, प्रॉपर वे में तो नहीं है, ठीक है, बट एक तरीके से एक CDN बन जाता है। तो अगर हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली अ CDN टाइप ऑफ वर्क, एंड इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो आपको माइंड में रखना है वो द ओनली पॉइंट, ठीक है, इज कि आप जो है इमेजेस के टाइम पे या तो वेब पेज फॉर्मेट में बना दो, वो स्लो वो भी ठीक स्पीड दे देता है, या फिर आप उसको CDN पे यूज करो, CDN पे इमेजेस आप अपलोड करो और यहाँ पर सिर्फ उसको शो करवा दो। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अभी इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? और हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी जो, ठीक है, कि सर्च इंजन को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को कैसे समझ आएगा कि हमारा जो इमेज है वो किस बारे में है। सो यू विल यूज ऑल्ट एट्रीब्यूट इन इमेज टैग। तो इमेज टैग कैसा होता है हमारा, सो मैं यहाँ पर आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ। अब जहां पर भी आप इमेज यूज करते हो, सो यू विल यूज IMG टैग ओवर देयर, IMG, और SRC में आप जो है इमेज का पाथ देते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, या फिर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये यहाँ पर हम वो चीज लिखते हैं जिस जो मतलब हमारी इमेज किस बारे में है वो चीज हम यहाँ लिखते हैं, राइट। ठीक है, मान लीजिए हमारी इमेज है हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून, ठीक है। तो ये हॉट एयर बैलून, अब सर्च इंजन को भी समझ आ जाएगा कि हमारी इमेज जो है हॉट एयर बैलून के ऊपर है, मतलब हॉट एयर बैलून की है, या फिर, और साथ ही साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी यही बताएगा कि यहाँ पर हॉट एयर बैलून की एक इमेज है। क्लियर हुआ? तो ऑल्ट एट्रीब्यूट जरूरी है आपका, और यहीं पे आप कीवर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर? सर बट ये सब वर्डप्रेस में कहाँ वर्डप्रेस में यूज कहाँ आता होता है? है? वर्डप्रेस में भी आता है, देखो CDN वाला तो अलग है सीन। CDN का तो होस्ट ही कहीं और करवानी है इमेज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब वर्डप्रेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस वाली कोई साइट पड़ी है, मैं देख लेता हूँ एक बार, या आप लोगों के पास है तो आप होस्ट आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, मैं आपको फिर बता दूंगा। ओके, देखें जरा, चल जाए तो। ओके, तो ये चल गई, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग अगर कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ वर्डप्रेस में, ठीक है, यहाँ पर इमेज इंसर्ट की। इमेज इंसर्ट करने के बाद मीडिया लाइब्रेरी में से ही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में मान लो ये वाली इमेज है, तो ये रहा ऑल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन, दिखाई दिया? यस सर। ठीक है। उसके अलावा आपको टाइटल, जो आपकी फाइल का नाम है, ठीक है, फाइल का नाम भी आपको इसी वे में यूज करना है, कि भाई आपका जो है यहाँ पर कीवर्ड यूज कर पाओ आप। अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हो एक ही इमेज में, तो इमेज की भी SEO हो रही है साथ में।
ओके, किसी को डाउट है यहाँ तक में? नो सर। ठीक है, तो बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर जो टास्क था ना कोई गूगल एनालिटिक्स वाला, उसमें सर वो पता नहीं 3-4 हमने उसमें क्वेश्चंस जो थे वो हमने टास्क किए, उसके बाद लास्ट वाला वो ऑप्शन खुल ही नहीं रहा। अब लास्ट वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा मतलब? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया, जो भी उसमें चीज होती है, उसके बाद हम्म, नेक्स्ट जो चीज होती है वो ओपन नहीं हो रही। कोई बग इशू होता है क्या सर कुछ? देखना पड़ेगा, देख के ही बता पाऊंगा, ऐसे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। एक बार अपने एंड पे ट्राई कर लो, अगर नहीं होता तो कॉल पे बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? ओके सर। ओके।